नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर 2 जो सामान्य हिंदी का होता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली के डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर का सही पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यहां पर सही हो जाएगा अंधकार। तिमिर के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात कर लें तो अंधेरा, तम, तमिस्त्रा ये होते हैं दोस्तों इसके तिमिर के। यहाँ पर दोस्तों प्रकाश दिया हुआ है, अगर इसके पर्यायवाची की हम बात कर लें तो चमक, दमक, प्रभा, ज्योति, रोशनी ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं अगर हम रात्रि की बात कर लें तो रजनी, यामिनी, निशी, रात, रैना ये दोस्तों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं अगर हम सूर्य की बात कर लें तो सूर्य के पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर ये दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो तिमिर का पर्यायवाची अंधकार हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हुताशन का पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित और डी ऑप्शन में है अखंड। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हुताशन मतलब होता है अग्नि, ये आग, अग्नि का आग का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। इसके अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात कर लें तो अग्नि, आग, दहन, अनल, ज्वाला, वायु सखा, पावक, धनंजय ये दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं निर्धन की अगर हम बात कर लें तो दीनहीन, दरिद्र, दीन, गरीब, अकिंचन ये दोस्तों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं हम अगणित की अगर बात कर लें तो इसका हो जाएगा अगणनीय, अनगिनत, असंख्य, बहुत, अनंत ये दोस्तों अगणित के पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं अगर अखंड की हम बात कर लें तो अखंड के पर्यायवाची हो जाएंगे संपूर्ण, असीम, निरंतर, अविभाज्य, अविराम। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल हुताशन का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चार दोस्तों यहाँ पर शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को आपको बताना है। तो यज्ञ वल्य जो यहाँ पर दोस्तों लिया हुआ है ये हमारा अशुद्ध है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होता है यज्ञ वैकल्य, यहां पर या आगे बढ़ जाएगा उसके बाद ये सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, चौथा का तत्सम रूप होगा चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ और डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम रूप हो जाएगा चतुर्थ, यानी यहां पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चतुष्पद की अगर हम बात कर लें तो चतुष्पद का तद्भव हो जाएगा चौपाया। वहीं चतुष की अगर हम बात कर लें तो इसका तत्सम हो जाएगा चौका, और चतुष्काठ की अगर बात कर लें तो चौखट इसका तत्सम तद्भव हो जाएगा। तो चौथा का तत्सम रूप है चतुर्थ, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, घोड़ा का उपर्युक्त तत्सम है अश्व, घटक, तुरंग, बाजी ये दोस्तों पर्यायवाची इसके दिए हुए हैं, आपको इसका तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका तत्सम रूप दोस्तों होता है घटक, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रकर्ष। तो प्रकर्षक, तो यहां पर दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, अनावर्तक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आवर्तक का विपरीतार्थक अनावर्तक हो जाएगा। वहीं प्रवर्तक की अगर बात कर लें तो इसका अप्रवर्तक हो जाएगा और आवर्त की अनावर्त हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है अभिज्ञा, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो जो किसी विषय का ज्ञाता होगा उसे विशेषज्ञ कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
जानने वाले को अभिज्ञ कहते हैं, और विशिष्ट विशेषता युक्त जो होता है उसे विशिष्ट कहते हैं। और चैतन्य में होता है चेतन में होने का भाव। तो फिलहाल यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची आपको बताना है। शर्वरी, तन्या, रमनी, दामिनी। तो बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसके अन्य अगर हम पर्यायवाची की बात कर लें तो विद्युत, चंचला, सूर्यपुत्री, तड़ित, धनज्वला, ये दोस्तों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। यहीं शर्वरी की अगर हम बात कर लें तो ये रात्रि का पर्यायवाची, अभी हम आगे इससे पहले आपको बता चुके हैं, रात्रि का पर्यायवाची है। इसका निशार, रहना, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तन्या मतलब होता है पुत्री, पुत्री, और इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे लड़की, बालिका, नंदिनी, तनुजा, कन्या। और रमनी की बात कर लें तो ये नारी का पर्यायवाची होता है, और नारी में अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे स्त्री, कामिनी, वामा। तो यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची दामिनी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या होता है? औरत, देवांगन, आराधना, पार्वती। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पार्वती, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाचियों की बात कर लें तो अंबिका, उमा, भवानी, शिवा, गौरी, आर्या, गिरिजा, ये दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। औरत की अगर हम बात कर लें तो नारी, गृहिणी, महिला, स्त्री हो जाएगा। वहीं अगर हम देवांगन की बात कर लें तो देवांगना की बात कर लें तो अप्सरा, देववधू, सुर नारी, ये हो जाएंगे। वहीं अगर हम आराधना की बात कर लें तो ये पूजा का पर्यायवाची होता है, तो इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे पूजा, अर्चना, अर्चन, पूजन, सेवा, उपासना। तो यहाँ पर दोस्तों अर्पणा का पर्यायवाची पार्वती हो जाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला 10 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हवा, भ्रमण, मित्र, पुत्र। तो इसका पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा भ्रमण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चंचरिक शब्द का पर्यायवाची भ्रमण हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें तो अली, भंवरा, मधुप, मधुकर, ये दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं हवा की बात कर लें तो अनिल, पावक, वायु, समीर, ये हो जाते हैं। मित्र की बात कर लें तो दोस्त, साथी, सहचन, सखा, ये हो जाते हैं। पुत्र की बात कर लें तो बेटा, लड़का, तनुज, तनय, ये दोस्तों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। फिलहाल इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गोधुम का तद्भव शब्द है। गोत, गोद, गेहूं, गोह। तो गोधुम गेहूं का तद्भव रूप है, तो इस यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गोधुम का तद्भव शब्द गेहूं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कोई व्यक्ति आया है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति वस्तु के अनिश्चय होने का बोध होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द होगा। वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोह। तो इसका दोस्तों हो जाएगा गौरव का लाघव हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द। वहीं वैभव की अगर हम बात कर लें तो इसका दरिद्रता हो जाएगा। पराभव की बात कर लें तो इसका जीत हो जाएगा, और निर्मोह की बात कर लें तो इसका पाताल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, अमृत का विलोम होगा। अर्क, पीयूष, मधुर, विष। तो इसका दोस्तों हो जाएगा अमृत का विष हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष का भी दोस्तों विष विपरीतार्थक यानी विलोम हो जाएगा, और मधुर का कर्कश हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, सदाचार का विलोम। आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो सदाचार का हो जाएगा कदाचार, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आचार का हो जाएगा अनाचार, अपराध का हो जाएगा निरपराध, और अन्याय का न्याय हो जाएगा। अगला दोस्तों 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है।
तो इसमें दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा गयंद, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमेय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। जो तोला जा सके वो हो जाएगा अपरिमेय। अनुमेय किसके लिए होता है? ये अनुमान लगाने के योग्य जो होता है उसके लिए अनुमेय होता है। परिमेय की बात कर लें जिसका परिमाण जाना जा सके होता है। और विनिमय की बात कर लें तो किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभाषी। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। मृदुभाषी कब कहते हैं? जो मीठे वचन बोलता है। बहुभाषी जो बहुत अधिक बोलता है हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में तद्भव शब्द को चुनना है आपको। इसमें दोस्तों आसमान और बांझ ये दो शब्द हैं। ये दोनों ही यहाँ पर तद्भव रूप में दिए हुए हैं। तो यही दोनों दो जो होंगे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उनमें आपको कॉमन अंक अक्सर दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दोस्तों सही दिए हुए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है, आशातीत, अप्रत्याशित, आशाविंत और प्रत्याशा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों सही हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आशातीत किसे कहते हैं? आशा से बहुत अधिक जो होता है। और आशाविंत किसे कहते हैं? उम्मीद से भरा हुआ। और प्रत्याशा मिलने की संभावना जहां पर होती है वहां पर प्रत्याशा होती है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अधीन। चार तरह से दोस्तों अधीन लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द ऑप्शन बी हो जाएगा, अधीन। ये दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को आपको छांटना है, नग्न, दक्षिण, द्रक्षा, दाढ़ी। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है ये तद्भव शब्द है। नग्न का नंगा अगर होता तो तब तद्भव हो जाता, दक्षिण का दाहिना होता है और द्रक्षा का दाक होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसमें दोस्तों यौवन जो दिया हुआ है ये तत्सम शब्द है। जोगी ये बाकी सब तद्भव हैं। जोगी का अगर हम तत्सम निकालें तो योगी हो जाएगा और जमाई का जामरात हो जाएगा, जामात्र हो जाएगा जमाई का। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इला, अंचला, अचल, अवनी। तो पृथ्वी का हम दोस्तों अभी पर्यायवाची थोड़ी देर पहले आपको करा चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। जबकि इला, अचला, अवनी और इसके अलावा दोस्तों जमीन, भू, धरती, उर्वी, धरा, धारिणी, वसुंधरा, क्षिति, धरित्री पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अचल पर्यायवाची की बात कर लें तो शैल, तुंग, नग, पर्वत, शिखर, नगपति, भूधर, रणधीर, पहाड़, ये दोस्तों अचल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? लड़की। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा, सुंदरी लड़की। बाकी सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के सब सही हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को आपको छांटना है, पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तो इसमें
पंक्ति जो लिखा हुआ ये तत्सम है, बाकी जो भी हैं वे तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। वहीं अगर हम पंख की बात कर लें तो इसका अगर हम तत्सम निकालें तो पक्ष हो जाएगा, 15 का पंचदश होता है और पंगत का पंक्ति होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कौन सा है? ये दोस्तों गलत लिखा हुआ, रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनाधिकार ये भी दोस्तों सही नहीं लिखा हुआ है, इसमें धा में छोटी पाई हो जाएगी। चिन्ह दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है और अनुकूल दोस्तों ये सही लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें कौन सा लिखा हुआ है? ये पूजनीय लिखा हो, पूजनीय सही शब्द होता है पूजनीय। तत्कालिक जो लिखा हुआ है, तत्कालिक लिखा हुआ ये तात्कालिक होता है। और वहीं अगर हम पैतृक की बात कर लें तो पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता है। प्रामाणिक दोस्तों जो लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, सर्वनाम, विशेषक। तो इसको दोस्तों कहते हैं विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। विशेष्य यहाँ पर या लग जाएगा, ये सही लिखा नहीं हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह वाक्य है कौन सा वाक्य है? आपको बताना है। 4 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। पानी पीती हैं लिखा हुआ है, पानी पीते हैं अगर होता तो सही हो जाता। सी ऑप्शन में उन्होंने इस बात पर आपत्ति, ये दोस्तों गलत हो गया, ये आपत्ति सही नहीं लिखा हुआ है। अगला दोस्तों है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ये इसका होना चाहिए था तमाम देश में, सारे देश में इसका होना चाहिए, सारे देश में यह बात फैल गई। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाए, तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन में कोई भी त्रुटि नहीं मिल रही है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसमें दोस्तों पिछली क्लास हिंदी की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कराए थे और 30 क्वेश्चन इस क्लास में हमने कराए हैं, तो दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 ही दोस्तों सेकंड पेपर में आने हैं। तो दोनों मिलाकर क्लास आप देखिए एक साथ। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी क्लास का भी लिंक दिया हुआ है, आप देखकर बता सकते हैं। आप देखकर बताइए आपकी दोनों ही क्लासों में हिंदी में 60 में कितने प्रश्न सही हुए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।